फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट और आर्टिकल, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो या और भी जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहें। इससे पहले मैंने आपको संविधान की अनुसूची और संविधान के स्रोत वो वाला टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पॉलिटी में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है संविधान के पार्ट्स और आर्टिकल। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने पार्ट्स हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो आपका होगा 22 भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग हैं संविधान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपका कि संविधान के किस भाग में भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 1 में। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है अनु यानी अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के जितने भी राज्य हैं और संघ हैं उनका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन इस तरीके से भी इसमें पूछा जाता है कि संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो अब आपका आंसर होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का। क्वेश्चन ये पूछे संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 1 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 1 से 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, यानी जो सिटीजन है उनका वर्णन, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच संविधान भारतीय नागरिकता के संबंध में बताया गया है, यानी कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। दोनों का ही आंसर होगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। फ्रेंड, 22 भाग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही लिए हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि संविधान के भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 के बीच किया गया है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है मूल अधिकार किस देश से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आप पिछले वाली वीडियो में जाइए, वहाँ से आपको कंफर्म होगा, पता चलेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य। फ्रेंड, यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है मूल अधिकार और क्वेश्चन नंबर 6 में है मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, जहाँ पे अधिकार होगी
तो होगा भाग 3। और मूल कर्तव्य भाग 4 का, 4 का में इसका वर्णन किया गया। अब देखिए ये जो मूल कर्तव्य हैं मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, कैसे जोड़ा गया था, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप ये समझिए मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है और उनको जोड़ा गया है भाग 4 में। तो भाग 4 में जब जोड़ा गया तो उसको नाम दिया गया भाग 4 का, 4 का। और अनुच्छेद 51 का क्वेश्चन पूछा जाता है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तब आपका आंसर होगा संविधान के भाग 4 का में। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का 4A 51A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन, उसका वर्णन किया गया है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329 के बीच पार्ट 15 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। इसी तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है, यानी कि जो अपने देश की लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है। तो वो बताया गया है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 343 में किसका वर्णन है, तब आपका आंसर हो जाएगा राजभाषा का। भाग 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा का। क्वेश्चन ये भी भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किसमें है, तब होगा आंसर आपका भाग 17। चलिए फ्रेंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है संविधान के किस भाग में आपात प्रबंध का वर्णन किया गया है। आपात प्रबंध का मतलब होता है कि अगर देश में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है या देश पर जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है या पैसे की कमी हो जाती है, तो इन सब परेशानियों को किस तरीके से हल किया जाएगा, समस्या को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये कहलाता है आपात प्रबंध। तो क्वेश्चन है आपात प्रबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो ये है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, 352 से लेकर 360 तक आपका आपात प्रबंध का वर्णन किया गया है। और वो आपका पार्ट है पार्ट 18 भाग 18। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन है संविधान में परिवर्तन, संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में पार्ट 20 में बताया गया है कि संविधान में किस तरीके से परिवर्तन होगा। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ आप ये देखिए शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आइए इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने संविधान भाग एवं अनुच्छेद, ये देखिए जितने, वैसे तो मैंने आपको बताया कि संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं भाग से पूछे जाते हैं, इन्हीं पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इनको मैंने इकट्ठे आपके लिए लिख दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। आइए एक बार इसको देख लें। जैसे कि भाग एक में बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद होगा 1 से 4। भाग दो में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए और इसका अनुच्छेद आर्टिकल है 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए, ये आर्टिकल हो जाएंगे 36 से 51। भाग 4 का 4A या 4 का में फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा मिसप्रिंट छप गया। मूल कर्तव्य है 51 का, 52 से 151 गलत है, 51 का मानिएगा आप। साथ ही साथ भाग 15 यानी निर्वाचन,
ये है 324 से 329। बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 यानी राजभाषा। राजभाषा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच, और ये है भाग 17 आपका। अब भाग 18 की बात करते हैं, तो भाग 18 है आपातकालीन प्रबंध, जो है अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 की बात की जाए तो है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में थोड़ी सी गलती हुई है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य लिखे गए, लेकिन इसका अनुच्छेद है 51 का। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको जो है सही कर लीजिएगा, सुधार करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक